वापसी की जो तारीख है जो 30 अक्टूबर है और 13 नवंबर को मतदान है और 23 तारीख को मतदान है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी विधानसभा में स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जो भी प्रबंधन आवश्यक है वो भारत निर्वाचन आयोग की पार्टियों और प्रत्याशियों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई? पार्टी और प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रभावी हो गई है और आदर्श आचार संहिता के जो प्रावधान है वो सभी राजनीतिक दल, पार्टी, प्रत्याशी सभी के लिए सारी चीजें उसमें ऐसी हैं। आदर्श आचार संहिता उसका जो मुख्य मूल मंत्र है वो ये है कि किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम जो शिक्षा व विधानसभा चुनाव से रिलेटेड हो वो उस तरह से करके नहीं हो सकता, ये तो है। लेकिन चूंकि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कानपुर नगर निगम है, इसमें ये जो विधानसभा क्षेत्र जो होगा उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आदर्श आचार संहिता प्रभावी करेगी। लेकिन बहुत सारी उसमें गाइडलाइंस हैं, मिनिस्टर दौरों के बारे में है और भी जो आप पूछ रहे हैं कार्यक्रमों के बारे में, उसमें कोई भी ऐसा कार्यक्रम कहीं भी पूरी जनपद में उस चुनाव से कनेक्टेड नहीं है। बात समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उससे कनेक्टेड नहीं होंगी, लेकिन विकास कार्यों की जहाँ तक बात है उस विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य रनिंग में चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, कोई नए काम स्टार्ट नहीं होंगे। अन्य क्षेत्रों में नए काम स्टार्ट हो सकते हैं लेकिन उस विधानसभा के अंदर नहीं हो सकते। फिलहाल पूरे जनपद में किसी पार्टी के बड़े लीडर द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम जिससे वोटर प्रभावित हो सकते हैं उनकी इजाजत नहीं दी जाएगी। नहीं, उनकी ये नहीं है। फिर आप समझिए, जी जी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी प्रत्याशी वो कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकता कहाँ पे, उस विधानसभा से बाहर, जिसका पर्पज उस विधानसभा के वोटर्स को प्रभावित करना हो। होता है कि जहाँ पे अगर कोई आकर के रह रहा है और वर्तमान में नहीं रह रहा है, जैसे जब हाउस टू हाउस सर्वे कराया गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे कि जहाँ पे रेजिडेंस नहीं था, वहाँ पे जैसे किसी मैदान या कब्रिस्तान के पते पे जो है बहुत सारे जैसे दर्ज हो जाते हैं। कोई मैदान है, कोई जो है कहीं पे शमशान घाट है। अब शमशान घाट के पते क्या है, वल्नरेबल बूथ की जो क्राइटेरिया है, क्रिटिकल बूथ की जो क्राइटेरिया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे वो पुलिस फोर्स वगैरह डिप्लॉय रहेगा। वो बीएलओ एक पार्टी मतलब 18 सही मिलेंगे। हाँ, 18 सही मिलेंगे। एक पार्टी द्वारा जो आरोप मतलब एक लगाया गया था कि क्या नाम है बीएलओ जो एक जाति प्रकरण के हटाए गए हैं, वो प्रकरण समाप्त हो गया कि अभी भी है? नहीं, देखिए उसमें क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब एडेड स्कूल से जुड़े हुए लोग उसमें बीएलओ होते हैं, उस दौरान उनका उस पर हम लोगों का उतना प्रभावी नियंत्रण नहीं होता जितना प्योर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीएलओ पे होता है। सपोज करिए कि कोई एडेड स्कूल का अगर बीएलओ है तो उसको लगाने के लिए, एडेड स्कूल का अगर बीएलओ है वो अगर काम कर रहा होता है, अगर उसने कोई गड़बड़ी कर दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमें मैनेजमेंट को लिखना होता है ना। तो पता चला कि मैनेजमेंट कभी कभी कार्रवाई तत्परता से करता है, कभी नहीं करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो कार्मिक काम करते हैं उनके खिलाफ हम अगर वो कोई गड़बड़ी करते हैं तो वो ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई कर सकते हैं, लिहाजा वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। बट एडेड या स्ववित्त पोषित स्कूल, इस तरह के स्कूलों के लोगों को बीएलओ के रूप में कर्मचारियों की कमी के कारण कभी कभी डिप्लॉय कर दिया जाता है। लेकिन जब हमारे पास कर्मचारी मौजूद हैं, हमारे पास अगर प्राथमिक शिक्षा में देखें तो हमारे पास 8,323 लोग हैं। अनुदेशक, शिक्षा मित्र और टीचर्स को अगर आप मिला दें तो वो एक बड़ी संख्या है। तो हम क्यों ना उत्तरदायित्वपूर्ण लोगों को लगाएं, तो ये उसके पीछे मंशा है, कोई ऐसी और दूसरी चीज ये है कि वोटर लिस्ट में कहीं भी कोई दिक्कत है तो अभी भी ओपन है सबके लिए, तो बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो ये जो 100 बीएलओ थे सर, ये सब एडेड वाले थे जितने भी? बिल्कुल, उसमें जो है ज्यादातर जो है एडेड और स्ववित्त पोषित थे, इसीलिए एक पॉलिसी बना करके उनको हटाया गया। ऐसे नहीं डिस्क्रिशनरी एक्शन नहीं लिया गया कि उसमें हमने स्वेच्छाचारी ढंग से नहीं किया। एक पॉलिसी बना के कि उसमें जो है जो एडेड एंड जो स्ववित्त पोषित हैं उनको हम नहीं रखें, इस तरह से करके किया। सर एक सवाल पुलिस से संबंधित है कि ये चुनाव जो हो रहा है ये तो पुलिस की सजा होने के बाद हो रहा है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनके ऊपर भी कई केस थे, बलवा के भी कई केस है, विवाद के भी केस, चुनाव के समय पे कभी केस है कि उन्होंने विवाद किया, इसके लिए पुलिस कोई खास तैयारी की इस बात को?
देखिए कोई ऐसी जो भी हमेशा चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो हर तरह की चीजें की जाएंगी जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जरूरी होगी। यही हम कर सकते हैं। बहुत मतलब पिंक वगैरह है जो मतलब फाइनल हो गया। अभी होगा।